सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हें देख के तो लगता है दिव्यम तुम मेरे बेटे दिव्यम हो ही नहीं। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो पार्ट ये सब छोड़िए ना पापा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, राधिका आ जाएगी वापस। तुम कैसी बातें कर रहे हो दिव्यम? अब दिव्यम जी, हम जानते हैं कि आप राधिका दीदी को ढूंढने क्यों नहीं जा रहे हैं। पापा जी, दिव्यम जी डर रहे हैं कि कहीं हम उनसे नाराज ना हो जाए। दिव्यम जी, हम जानते हैं राधिका दीदी अब आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन पापा जी के लिए वो आज भी बेटी समान है और इस घर से आज भी उनका रिश्ता है। इसलिए आप जल्दी से जाइए और राधिका दीदी को ढूंढ के लेकर आइए। चाहिए? हाँ, थैंक यू समझने के लिए रागिनी, सही कह रहे हो तुम। ठीक है, मैं लड्डू को जाकर बताता हूँ तुम राधिका को मंदिर में ढूंढने जा रहे हो। जी पापा। पागल हो गई हो क्या तुम? ये खड़ूस बुढ़ा कम था तो तुम भी शुरू हो गई। तुम सिर्फ दिव्यम बन के रहो, समझे? तुमने सबको ये यकीन तो दिला दिया है कि तुम्हें राधिका से अब कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन अब अचानक से कि उसकी परवाह नहीं करोगे तो सबको तुम्हारी पहचान पे शक हो जाएगा। राधिका पे जान छिड़कने वाला दिव्यम अचानक से उसकी परवाह करना बंद कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी को तुम पे शक हो गया ना तो हम तुम्हारे पैसे काट लेंगे। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं पापा। मेरी राधिका, इतना टाइम हो गया है, मेरी राधिका कहाँ होगी? मुझे कुछ भी करके मेरी राधिका को ढूंढना होगा। लड्डू की माँ, मैं आ रहा हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, लेकिन लड्डू बेटा आप क्या करोगे साथ चल के? मैं भी मम्मी का फोटो दिखा के मम्मी को ढूंढूंगी। दिव्यम, इसे भी साथ ले जाओ बेटा। घर में बैठे बैठे राधिका को लेकर रो रही, बाहर जाएगी तो इसका भी मन बहल जाएगा और हो सकता है राधिका भी मिल जाए। ठीक है पापा, जाओ बेटा। मम्मी, मैं आपको जल्दी से ढूंढूंगी। हाँ, चलो। हमें जल्दी से ये फोन ठीक करवा के उन गुंडों से बात करनी होगी। अंकल जी, आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? वो सुबह इसी मंदिर में आई थी। नहीं बेटा, मैंने तो आपकी मम्मी को नहीं देखा। दीदी दीदी, आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? चले यार, नकली दिव्यम से असली दिव्यम बनने का टाइम आ गया। इतने पाप कर लिए, थोड़ा पुण्य कमा ले। ढूंढते हैं इसकी माँ को। भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? बेटा लड्डू, अबे यार। हाँ भैया, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो दिखी क्या आपको कहीं पे? थोड़ी सी मोटी है। माँ गायब हो गई, अब बेटी फुर हो गई। कहाँ चली गई? अपने पापा से कहो ना कि मेरी मम्मी को ढूंढ दे। मुझे बहुत डर लगता है अपनी मम्मी के बिना। अगर आपकी मम्मी खो जाती तो आपको भी
प्लीज मेरी मम्मी को ढूंढने में मदद करो। लड्डू बेटा, आपकी मम्मी यहाँ नहीं है, चलो कहीं और देखते हैं। पापा प्लीज ढूंढो ना। हाँ बेटा, मैं मदद करूंगा ढूंढने में। प्रॉमिस पापा, आप मम्मी को ढूंढने में मदद करोगे ना? मैं कैसे प्रॉमिस करूं बेटा? मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी गुम हो गई। मैं आज तक उन्हें नहीं ढूंढ पाया। पर पापा, दादी तो हमारे साथ रहती है, वो कब गुम हुई? भावनाओं में बहकर हम तो भूल ही गए थे कि हम अभी भी दिव्या में हैं। वो बेटा, मैं जब बचपन में छोटा था ना तो पापा की मम्मी गुम हो गई थी, लेकिन फटाफट आधे घंटे में मिल गई। पापा, वो आपको कैसे मिली? वो पापा के पापा ने उनको ढूंढा। फिर तो आप भी मम्मी को ढूंढ के लाओगे ना, जैसे आपके पापा ने आपकी मम्मी को ढूंढा था। वैसे आप मेरी मम्मी को ढूंढो ना, प्लीज प्लीज पापा। पापा, आप सच में मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेटा, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी मम्मी को ढूंढ के लाऊंगा। हम कहाँ हैं और आप लोग कौन हैं? छोरी, कौन है, कहाँ है, वो सब छोड़ो। अभी चुपचाप अपने घर पे फोन लगाकर बोलो, हम अगवा हो गए हैं, रिहाई के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। समझ में आया थारे को? हाँ, हम इतने पैसे नहीं मांग सकते और हमारा कोई ऐसा अपना नहीं है जो इतने पैसे दे दे। छोरी, जितना थारे को बोला है ना उतना कर। जब तक थारे से पैसों का इंतजाम नहीं होता तब तक हम तुझे परेशान करते रहेंगे। पैसा अभी तक नहीं आया। जो हमारे कोई काम का नहीं, उसके लिए हम कोई पैसे नहीं देंगे। देखो क्या है ना, हम अपहरण करता है, खून ही ना है, और वैसे भी अपहरण करने का 3-4 साल की जेल होती है, तो खून करने का तो सीधा फांसी हो जाएगी। ना, हम ना करेंगे सब। तो ठीक है, भूल जाओ सारे पैसों को, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कर देंगे आपका काम हम। रकम 3 गुना लूंगा। इस राधिका से छुटकारा पाने के लिए तो हम इससे भी बड़ी कीमत चुका सकते हैं। ठीक है, अपना काम पूरा करो और पैसे ले जाओ। दिनम, कुछ पता चला राधिका का? नहीं पापा। दादू, मम्मी जल्दी मिल जाएगी। जैसे आपने दादी को ढूंढा था वैसे ही पापा मम्मी को ढूंढेंगे। मैंने तुम्हारी दादी को कब ढूंढा था बेटा? जब वो भाग गई थी। क्या
भाग गई थी? कहाँ भाग गई थी? तुम्हारी जुबान खींच लेंगे हम। अरे हमें क्या जरूरत है अपने घर से कहीं भाग कर जाने की? अरे माँ रहने दीजिए ना, ये छोटी बच्ची कहाँ इसकी बातों को आप सीरियसली ले रहे हो? ये सब छोड़िए, राधिका के बारे में सोचिए। पापा मुझे लगता है कि राधिका किडनैप हो गई। मुन्ना तो भूल गया क्या राधिका की कद काठी? अरे उसको उठाने वाला खुद दुनिया से ही उठ जाएगा। जग्गू, जमाना बहुत खराब है। मुझे तो लगता है राधिका किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। क्या हुआ रागनी बेटा, तुम ठीक तो? हाँ जी मम्मी जी, हाँ हम ठीक है। माँ, राधिका को गायब हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए और एक वयस्क होने के नाते पुलिस भी 24 घंटे से पहले उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगी। तो भैया हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। रघु, हम एक काम करते हैं, हम आसपास के मोहल्ले में पूछताछ शुरू करते हैं। रागिनी डार्लिंग, अगर राधिका गायब हो गई है तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे का ऐसा रंग क्यों उड़ा हुआ है बेबी? अपने काम से काम रखो, समझे? अरे मम्मी का फोन, देखो जरा ठीक हुआ है या नहीं। ये तो ठीक हो गया। पापा बताओ ना, इस गेम में आगे कैसे बढ़ना है, बताओ ना। राधिका ने सुबह से दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सोनू के साथ खेल के फ्रेश हो जाता हूँ, दिखाता हूँ। बेटा जाओ, पापा को ना प्यास लग रही है, पानी लेके आओ। ठीक है, मैं मम्मी को बोलता हूँ। मम्मी। बेटा पापा ने क्या बोला तुम्हें कि तुम जाके पानी लेके आओ? हर बात में मम्मी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। जाओ जाओ, चलो भाग के जाओ, दौड़ के आओ, जाओ। लेकिन रागिनी डार्लिंग को क्या मैसेज आया? 25 लाख रुपए भेज देना वरना बहुत सारे राज खुल जाएंगे। तेरी की मतलब ये सारा कांड रागिनी का किया जा रहा है। भरी दोपहर में मुझे भटका रही है और ये भाड़े के टट्टुओं को 25 लाख रुपए देने को तैयार हो गई। मैंने 10,000 रुपए बढ़ाने को कहा तो काटने को दौड़ रही थी। इसे तो मैं दिखाऊंगा कि दिलीप क्या चीज है। अरे पापा कहाँ चले गए? पापा पापा। इसको इधर ही पड़ी रहने दो। चलो पहले रोटी रोटी खा के आते हैं, भूख लगी है, बाद में इसका काम तमाम करेंगे। ये तो टूट गया, अब हम आसानी से निकल सकते हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम कभी भी दिव्यम जी को नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी लड्डू का क्या होगा? चलो इसका काम तमाम कर देते हैं।
किसी मुसीबत में तो उनका ख्याल रखना। अबे मेरी 25 लाख की लॉटरी भाग रही है, पकड़ उसे। मेरी इतनी मजाल कि हमारे पंजे से निकलने की भागने की कोशिश की तूने। आजाद होने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं तुझे अपनी केस से ही इस दुनिया से ही आजाद कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज हमें कुछ मत कीजिए। हमारी छोटी बच्ची है, वो हमारे बिना नहीं रह पाएगी, हमें जाने दीजिए। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार वाले तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। लड्डू की नजरों से कुछ नहीं छुपता मम्मी। लड्डू, हम हार नहीं मान सकते। हमें दिव्यम जी और लड्डू के लिए यहाँ से निकलना होगा। हमने अपना फोन कहाँ रख दिया? चार्जिंग पे ही तो लगाया था। सोनू, दिन भर फोन पे गेम खेलते रहते हो। जाओ हमारा फोन वापस करो। अरे दो, जाओ जाके होमवर्क कंप्लीट करो। नहीं, मुझे नहीं करना। हमने कहा ना, तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है, जाओ जाके कंप्लीट करो। एक काम करते हैं, मुंडो को फोन करके पूछ लेते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। जाओ धर लो इसको, हम भी तो देखें कितना भागेगी ये। हेलो, हमारा काम हुआ या नहीं? समझो काम हो गया, बस आप अकाउंट में पैसे डालने की तैयारी कीजिए। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है, जिस राधिका को निकालने के लिए हमारे सारे प्लान्स फेल हो गए, वो आखिरकार हमारी जिंदगी से, इस घर से, बल्कि इस दुनिया से ही बाहर चली जाएगी। काश ये आइडिया असली दिव्यम के खाई में गिरने से पहले आ गया होता। कम से कम उस नकली दिव्यम को लाने की नौबत नहीं आती। जो भी है, पहले राधिका के मातम की खुशियां मना लेते हैं। नहीं देवरानी जी, यहाँ आपकी राधिका दीदी मिल नहीं रही हैं और आप खुशी से झूम रही हैं। नहीं निकली भाभी, ऐसा नहीं है। वो हम भजन कर रहे थे। राधिका दीदी के घर वापस लौटने के लिए ना भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, तो हम भी आपके साथ भजन करते हैं। हमारी देवरानी जी जल्दी आ जाए। ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक माँ आपसे विनती कर रही है, आपको इस माँ की बात सुननी होगी ताकि आप अपनी बेटी तक पहुँच पाए। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी मम्मी की मदद करना भगवान जी।
अबे देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। तेरी कहाँ से आ रहा है? ये नकली दिव्यम हमारी मदद क्यों कर रहा है? कहीं ये हमारी दिव्यम जी तो नहीं है? आशीर्वाद पुत्री। हो गए पूजा पाठ, चले? ये तो नकली दिव्यम है, पर ये यहाँ कैसे पहुंचा? चलो अब आ दो। ठीक नहीं कर रहा है तू, हट। ले चल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। आज हमारे जी का जंजाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी खुशी में हम आपके लिए 51 लड्डुओं का भोग लाए हैं। बस एक बार उसके मरने की खबर आ जाए तो हम आपको 101 लड्डुओं का भोग चढ़ाएंगे और गरीबों में भी ढेर सारा दान करेंगे। बस आप हमारा भला कर दीजिए। अरे वाह भगवान जी, आप तो बहुत फास्ट निकले। आ गई हमारी खुशखबरी। रागिनी बेटा, जल्दी जाके चेक करो कहीं राधिका तो नहीं आ गई। जी पापा जी। थोड़ा रोली की एक्टिंग पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुमने कहा था ना रागिनी, राधिका को ढूंढ लाना। लो, I don't lie. आपके बिना मैं कितनी परेशान हो गई थी। सॉरी बेटा, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। अब मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, पर आप ठीक है ना? थैंक यू पापा, मम्मी को बचा लिया। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। नकली दिव्यम सच में इसका बाप बनकर राधिका को बचा लाया और उन गधों ने कहा था कि इसका काम तमाम हो जाएगा, पर ये तो सही सलामत हमारे सामने यहाँ जिंदा खड़ी है। राधिका बेटा, तुम थी कहाँ? ये तुम्हारी हालत ऐसी किसने बना दी? तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। अरे वो हमारा किडनैप हो गया था।
कैसे देवरानी जी? अरे रुको, जरा राधिका को चैन की सांस तो लेने दो, फिर सब कुछ बता देगी। चल बेटा, सोफे पर बैठो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। पागल लड़की, ये मेरा सर फट जाता, अभी इससे निपट जाता, मैं मर जाता। उस राधिका को बचाया ना तुमने, एक काम करते हैं, उसकी जिंदगी का बदला तुम्हारे खून से ले लेते हैं हम। मेमोरी लॉस हो क्या तुम? जिद भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारा। भूल गई क्या? तुमने ही कहा था। सुनो, असली दिव्यम बनो, राधिका को ढूंढो। वो बन गया मैं असली दिव्यम, ढूंढ लिया मैंने राधिका को, और वो भी अपनी जान पे खेल के। डबल पैसे लगेंगे उसके। डबल पैसे मत फुट, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। एक तो हमारा प्लान खराब कर दिया, उसके ऊपर। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला कि राधिका कहाँ थी? तुम डाल तो मैं पात। जब तुम गुंडों पर ऐसे लाखों बरसा रही थी और मुझको सिट डाउन तो शेक हैंड ऐसे कुत्तों की तरह चवन्नियों के लिए भी तरसा रही थी, तो तुमने हमारा फोन देखा? रागिनी बेबी, मैं ईमानदार कमीना हूं। फोन देखा नहीं, दिख गया। तुमने मुझे अपना प्लान पहले ही बता दिया होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक काम करो, तुम गुंडों को जितने पैसे देने वाली थी ना, वो बिना चूचा किए मुझे दे देना, वरना क्या सबको सच जाके बता दोगे? जाओ ना, जाके बता दो। लेकिन याद रखना, हमें मात देकर तुम भी बच नहीं पाओगे। फिर इसी रुमाल से खुद को फांसी लगा लेना, समझे तुम? पागल लड़की, निपट जाते अभी हम। इडियट, जिस राधिका को तुम हीरो बनकर बचा कर लेकर आए हो ना, उसे हम दोनों का सच पता चल चुका है। कौन से दिव्यम जी को बताने जा रही हो, जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? या फिर उस दिव्यम जी को जो आपके हाथ की कठपुतली है, एक नौसिखिया एक्टर है दिलीप खन्ना। हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। मतलब उसे पता है कि तुम नकली दिव्यम हो। अपनी मौत का सामान अपने सर पे उठा के लेकर आया तुम। अगर उस राधिका ने नीचे सबके सामने अपना मुंह खोल दिया ना, और सभी घर वालों को उसकी बात पर यकीन हो गया, तो हम दोनों ही जेल जाएंगे, समझे तुम? अरे पागल लड़की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो गोभी का फूल एटम बम बन चुकी है? कहीं वो बम सबके सामने फटा तो मेरा हीरो बनने का सपना ना रह जाए। तो अगर तुम अपना सपना और अपने पैसे दोनों बचाना चाहते हो ना, तो दुआ करो कि वो राधिका इस किडनैपिंग के लिए हमारा नाम ना ले, वरना हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे, समझे तुम? दरअसल वो फटे फूल के लिए मुन्ना को अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? मम्मी पानी पियो। राधिका, तुम्हें पता है किसने तुम्हें किडनैप कराया होगा? देवरानी जी, कहीं आपकी कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं है ना?
तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में। हमें लग रहा था कि ये सब रागिनी जी का किया धरा है, पर फिर इस नकली दिव्यम ने हमें क्यों बचाया? ये दोनों तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका बेटा, कुछ याद आया? बेटा, पुराने सर्कस में तुम्हारी किसी से बहस हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो? बेटा, किसी पे शक है तुम्हें? नहीं ताऊ जी, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। इस एटम बम को बचाना काम है क्या? मेरी अच्छाई की वजह से यह अपने आप डिफ्यूज हो गई। बेवकूफ, अगर तुमने आज इसे बचाया नहीं होता तो ये यहाँ बैठी नहीं होती। एक काम करते हैं, हम इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस ही पता लगाए कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं जब राधिका को ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि उनकी शिकार तो कोई और थी। उनकी खानदानी दुश्मनी थी किसी से तो, और वो उनकी बेटी को अगवा करना चाहते थे। उन्होंने गलती से इसे अगवा कर लिया। अब हम अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे दादी तो बेकार में उनके पारिवारिक झमेले में हम लोग फंस जाएंगे। रहने देते हैं ना। मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी इस लड़की की वजह से हर बार हमारा मुन्ना मौत के मुंह तक पहुंच जाता है, इसलिए ये बेकार के झमेलों में क्यों ही पड़ना है हम लोगों को। चलो, अंत भला तो सबका भला। भोलेनाथ की कृपा से राधिका घर पे आ गई है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और वो भी दिव्यम की वजह से। माफ करना बेटा, मैंने गुस्से में ना जाने तुम्हें सुबह क्या क्या सुना दिया, लेकिन आज सच में तुमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने जो भी किया वो तो मेरा फर्ज था। हम अभी रागिनी जी या फिर इस नकली दिव्यम का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और इस नकली दिव्यम ने तो हमें बचाया है। सबका विश्वास अब इस पे और भी ज्यादा बढ़ गया है। अरे कोई वनवास से लौट कर नहीं आई है ये, जो इतनी फिक्र की जा रही है इनकी। चलिए सब लोग अपने अपने काम में लगते हैं। कली, तुम जाकर के खाने की तैयारी करो, हम सब लोग हाथ मुंह धोकर आते हैं, खाने का समय हो गया है। तुम आराम करो बेटा। देखा रागिनी डार्लिंग, तुम बेकार में मुझ पे बरस रही थी कि राधिका ये कर देगी, राधिका वो कर देगी। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, कुछ नहीं है उसके बस में, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। इसी बात का तो टेंशन है। मतलब ये कि राधिका क्या कर सकती है और क्या नहीं, इस बात की वो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगी। अपने दिव्यम जी का पता लगाने के लिए और हमारा पर्दाफाश करने के लिए वो सबसे पहले तुम्हारा नकाब उतारने का सोच रही होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गोभी के फूल से बहुत ज्यादा डरती हो तुम। राधिका को कम समझने की भूल हम दोनों पे भारी पड़ सकती है, समझे तुम? अब हमें राधिका पे कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि अब वो चुप नहीं बैठेगी। हे भोलेनाथ, हमें ये नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी इस जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, अपने दिव्यम जी को ढूंढना और लड्डू और उनके परिवार से उन्हें मिलवाना। लेकिन आपकी मदद के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमें कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम दिव्यम जी तक पहुंच पाए। क्या बात है लड्डू बेटा,
बड़ी परेशान लग रही है। दादू, टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है और इन दोनों बोतल में दूध है। कैसे पता लगाऊं? एक नकली है और एक असली है। समझ नहीं आ रहा। बड़ा आसान है बेटा। असली का पता करने के लिए नकली का सच बाहर लाना जरूरी है, और जैसी नकली की पहचान हो जाएगी, असली अपने आप सामने आ जाएगा। एक काम करो, किचन से जाके हल्दी लेकर आओ। ओके। अब इस हल्दी को दोनों दूध में मिलाओ। देखा बेटा, नकली दूध काला पड़ गया और असली दूध सामने आ गया। हे भगवान, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। अगर असली दफिमजी नहीं मिल रहे हैं तो हम नकली दफिम को तो नकली साबित कर ही सकते हैं। अगर वो साबित हो गया तो अपने आप ही दफिमजी मिल जाएंगे। अब साम दाम दंड पे जो भी अपनाना पड़े हम सब अपनाएंगे और अपने दफिमजी को वापस ला कर रहेंगे। चाचू, हमारे गोडाउन में ना कुछ लीकेज हो रहा है, तो मैंने सारा सामान हमारे घर बुलवा लिया है। आज रात को सारा सामान टेम्पो से आ जाएगा तो उसे स्टोर रूम में रखवा देंगे, और जैसे ही गोडाउन की मरम्मत हो जाएगी हम वापस शिफ्ट करवा देंगे। चलेगा ना चाचू? हाँ हाँ, सही किया बेटा। तुमने इसमें चीनी मिलाई है, ये जानते हुए भी कि दिव्यम को डायबिटीज है। हमारे दफिमजी मीठा नहीं खाते हैं, उन्हें शुगर है, लेकिन इस नकली दफिम को हमने कई बार मीठा खाते हुए देखा है। अब यही मीठे का शौक हमें उसे दादी की ये नींद की गोली खिलाने में मदद करेगा। अब जैसे इस दवाई का असर होगा हम अपनी अगली चाल चलेंगे। हाय, खुशबू तो बढ़िया आ रही है हलवे की। चलो, लड्डू का मनपसंद हलवा तो बन गया, जल्दी से जाके उसे देकर आते हैं। मुंह में पानी आ गया। क्या खुशबू है, स्वाद भी ऐसा लाजवाब हो ना तो मजा आ जाएगा। आसपास में कोई नजर भी नहीं आ रहा। 2-4 चम्मच खा लेता हूं। खाने पे फोकस कर दे।
तुमने अगर एक भी चम्मच खाया है तो तुरंत थूको उसे, जल्दी थूको। क्या है पागल लड़की, कितना बढ़िया हलवा था, देखा था मैंने, इधर उधर कोई भी नहीं था, क्यों थुकवा दिया तुमने? क्योंकि जुबान के चक्कर में तुम इतना दिमाग घास चलने भेज देते हो। किसने बनाया था ये हलवा? फूल गोड़ी ने। तुम्हें बताया था ना कि राधिका को तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है, फिर क्यों खाया उसके हाथ का बना हुआ हलवा? रागिनी डार्लिंग, उसने ये हलवा अपनी बेटी लड्डू के लिए बनाया था। अब अपनी बेटी के खाने में तो जहर नहीं डालने वाली है ना वो। अकल के पैदल इंसान, सूंघो इसे, सूंघो। इसमें से अजीब सी दवाई की महक आ रही है। इसे देखो, इसमें दवाई का पाउडर है। उस राधिका को अच्छे से पता था कि तुम्हारी चटोरी जुबान इस हलवे को देखकर जरूर लपलपाएगी। हमें तो नहीं पता कि किस चीज की दवाई है, पर इतना जरूर पता है कि वो राधिका कोई तो प्लानिंग कर रही है। अब चलो यहां से। जब तक रागिनी जी तब तक हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब चुपके वार नहीं, बल्कि सीधा धावा बोलना पड़ेगा। अब राधिका को इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? अब जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना। हेलो, हमें एक जरूरी काम है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। राधिका, दिन में दिमाग खराब करना काफी नहीं था राधिका। जब रातों का भी सुकून छीने पर तुली हुई हो, तो रात के 11 बजे महादेव की कौन सी भक्ति कर रही हो? तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में है। हमें पता है ये गलत है, हम अकेले दम पे ये सच बाहर लाकर रहेंगे।